और लास्ट वीडियो में हमने आपको जैसे बताया था कि जर्नल एंट्री बिल्कुल हमारे समापन पे चल रही है, तो आज जर्नल एंट्री को हम खत्म कर देंगे। जर्नल एंट्री को नहीं खत्म कर देंगे, कहने का मतलब है जर्नल एंट्री का चैप्टर जो आपका है वो ऑलमोस्ट क्या फुल्ली आज खत्म हो जाएगा आज की वीडियो में। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आज हम क्लोजिंग एंट्री डालने वाले बेटा। क्लोजिंग एंट्री मतलब जो कुछ क्लोजिंग एंट्री हमने सारी चीजें कर ली। देखो एक्सपेंस को कैसे बुक करते हैं हमने सारा बता दिया, लाइबिलिटी को कैसे बुक करोगे, एसेट्स को कैसे बुक करोगे, सारी चीजें हम ऑलरेडी करा चुके हैं। आज हम आपको कुछ क्लोजिंग एंट्री के बारे में बताते हैं कि क्लोजिंग एंट्रियां जो होती हैं बुक्स के अंदर उसको कैसे डालते हैं। जैसे बच्चों एक पहला आपने टर्म देखा क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों स्टॉक और इन्वेंट्री, स्टॉक को ही इन्वेंट्री बोलते हैं, स्टॉक को ही क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका, वो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक बेटा, अनसोल्ड स्टॉक का मतलब क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक का मतलब है कि जो माल बिका नहीं, जो माल बिका नहीं है उसको बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक। जो आपके पास बुक्स में अभी अवेलेबल है, जो माल नहीं बिका है, अभी तक बिका नहीं है, आपकी बुक्स के अंदर आपके गोदाउन में पड़ा हुआ है, तो वो आपका क्या है, अनसोल्ड स्टॉक। बेटा अनसोल्ड स्टॉक की आप जर्नल एंट्री कैसे डालेंगे और अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होगी, कैसे पता लगेगा कि अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू क्या है बेटा, तो इसके लिए क्या बोला है, कोस्ट और एनआरवी। बेटा एनआरवी का मतलब क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, जो इन दोनों में से कम होगा वही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट थी आपकी स्टॉक की और जो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब आज की टाइम पे उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है। तो जो दोनों में लोअर होगा उस पे आपका स्टॉक रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो बेटा अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे डालोगे, अभी तो आपको ये तो समझ में आ गया क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक। जो माल नहीं बिका है वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग इन्वेंट्री। और क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री क्या डालोगे आप, क्लोजिंग एंट्री की एंट्री क्या डालोगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हो, तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में जाएगा बेटा ये। तो क्या एंट्री बनी, क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। बेटा क्लोजिंग स्टॉक का आप इस तरीके से भी देख सकते हो, आपका क्या हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है तो स्टॉक आपके बिजनेस के अंदर स्टॉक है इतना, तो है तो बेटा डेबिट कर दे, क्लोजिंग स्टॉक आप डेबिट करोगे। और ये आपके बेटा बैलेंस शीट में भी किस साइड आता है, एसेट साइड में रिकॉर्ड होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के अंदर जाएगा ये। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग पहली हमारी क्लोजिंग एंट्री हो गई। तो क्लोजिंग एंट्री कैसे, क्लोजिंग एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अब बेटा जब ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा ना, देखो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है ये भी आपको यहीं पे बताता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट, जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा बेटा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कहां आएगा क्लोजिंग स्टॉक, यहां आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे दिखा दोगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, हम आपको इसका पूरा चैप्टर लेके आएंगे, आप पूरा का पूरा चैप्टर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट, जो फाइनल अकाउंट है ना, फाइनल अकाउंट का जब चैप्टर कराएंगे तो आप पूरा बताएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग में क्या चीजें आती है, पीएनएल में क्या चीजें आती है और बैलेंस शीट में क्या आती है। तो पूरा का पूरा 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 वीडियो आपका उसके लिए अवेलेबल रहेगा। अभी आप इतना समझ लो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक होता है आपका अनसोल्ड स्टॉक। कौन सा स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होगी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, जो कॉस्ट और जो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी, जो दोनों में से जो कम होगा उसी पे कॉस्ट की रिकॉर्डिंग होगी। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है सर, उतने में ही बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, उतने में पोस्ट होगी। बेटा इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वैसे मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के तो बहुत सारे एग्जांपल मैंने अपने कई वीडियो में दिए हुए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बेटा, जो एक्सपेंस हो गया है लेकिन हमने अभी तक उसको पे नहीं किया। मतलब जैसे कि कर्मचारी का वेतन ड्यू तो हो गया, कर्मचारी का वेतन का खर्चा एक्सपेंस तो हो गया है, कर्मचारी का वेतन देना तो है लेकिन हमने अभी उसको दिया नहीं है। मतलब एक्सपेंसिस और एक्सपेंसिस ड्यू, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। अगर जो खर्चा आपका ड्यू हो चुका है इस महीने का लेकिन आपने उसको अभी पे नहीं किया, तो वो बेटा आपकी आउटस्टैंडिंग होती है। तो ये भी क्लोजिंग एंट्रियां होती हैं। तो इसकी एंट्री क्या डालोगे, एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट,
एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब बेटा आप, मैंने लिखा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये कोई से भी एक्सपेंस हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं रेंट की, तो यहाँ पर रेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे सैलरी हो गई तो यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा। अगर मान लो इसी तरीके से यहाँ पे कोई और है तो रिलेवेंट एक्सपेंस, सीधे बोल देते रिलेवेंट एक्सपेंस, या आप ऐसे बोल दो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, या फिर रिलेवेंट लगा लो, कोई रिलेवेंट एक्सपेंस, जो भी रिलेवेंट एक्सपेंस है टू आउटस्टैंडिंग रिलेवेंट एक्सपेंस, जो भी है। तो मतलब सीधी सी बात है, आपको क्या करनी है, एक्सपेंस को डेबिट करना है और आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करना है। आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट क्यों करना है, मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिए कि एक्सपेंस आपका खर्चा है, एक्सपेंस खर्चा है तो डेबिट होगा, एक्सपेंस खर्चा है तो डेबिट होगा। इसमें कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल रियल नॉमिनल में कौन सा रूल लगेगा बेटा, नॉमिनल रूल लगेगा। और नॉमिनल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। और बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, अगर इसको लाइबिलिटी मानते हो आप, बिजनेस लाइबिलिटी आपने पे नहीं करी है, तो लाइबिलिटी आपने पे नहीं करी है, तो लाइबिलिटी को लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रिएट कर दिया। या फिर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, पर्सनल रियल और नॉमिनल के रूप में भी दे सकते हो। ये कौन से नेचर में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पर्सनल में आ जाएगा। पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, किसी ना किसी का तो होगा। अगर ये मिस्टर एक्स का होगा तो मिस्टर एक्स इज अ इंडिविजुअल, और मिस्टर एक्स जो है उसकी रिलेवेंट है, तो मिस्टर एक्स क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है बच्चों, तो किसी भी तरीके से समझ लो आप, एक्सपेंस खर्चा है डेबिट होगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तब भी क्रेडिट होगा, और मिस्टर एक्स क्या हो जाएंगे, पर्सनल रूल लगाओगे तो भी ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब जो भी खर्चा होगा, सीधी सी बात समझ लो मेरी बात, जो भी एक्सपेंसेस होगा उस एक्सपेंसेस को डेबिट करना है और उस एक्सपेंसेस का नाम लिख के नीचे क्रेडिट करना है। तो बच्चों ये तो एक एंट्री थी हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को डालने के लिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस हो गया है, एक्सपेंस हो गया है, खर्चा हो गया है लेकिन दिया नहीं है, एक्सपेंस हो गया है लेकिन दिया नहीं है। कर्मचारी का वेतन ड्यू हो गया है लेकिन भुगतान नहीं किया है, कर्मचारी का वेतन ड्यू हो गया है, भुगतान नहीं किया है। मजदूर का सैलरी, मजदूर की वेजिस ड्यू हो गई है लेकिन हमने अभी तक उसे भुगतान नहीं किया है। तो ये बच्चों हो गया क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग। बेटा प्रीपेड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस में ही दे देना, अगले महीने का भी आज ही दे दिया, अगले महीने का भी आज ही दे दिया। तो बेटा एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिलेवेंट एक्सपेंस। बेटा रिलेवेंट एक्सपेंस क्यों करा है, मतलब जो जिस भी खर्चे का प्रीपेड होगा वो डेबिट हो जाएगा और वो एक्सपेंस आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बेटा प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट क्यों करा है, बेटा प्रीपेड एक्सपेंस को दो तरीके से देख ले, या तो इसको एसेट्स मान ले, एसेट्स ही है क्योंकि आपने एडवांस में ही पे कर दिया, तो आप अपनी बुक्स में एसेट्स ही रिकॉर्ड करोगे इसे, तो एसेट्स रिकॉर्ड करोगे तो एसेट्स क्या हो गया, डेबिट हो गया, तो एसेट डेबिट हो गया, तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया, डेबिट हो गया। और टू रिलेवेंट एक्सपेंस, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेंस कम होगा, वो एक्सपेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि हमने वो खर्चा पहले से ही दे दिया है। तो एंट्री क्या बनी, प्रीपेड अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस टू रिलेवेंट एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस टू रिलेवेंट। अगर बोलूं सैलरी प्रीपेड है तो क्या बनेगी एंट्री, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अगर बोलो प्रीपेड इंश्योरेंस तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। बहुत सिंपल है बेटा एंट्री करना, बहुत सिंपल है। अकाउंट्स से सिंपल कुछ चीज है ही नहीं दुनिया में। सबसे सिंपल जो है, जो दुनिया में कोई चीज बनाई गई है तो वो बनाई गई है अकाउंट्स, इसलिए तो बेटा अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं मैं। बहुत सिंपल है, चल आगे बढ़ो। आगे देखो और सिंपल बताते हैं, एक्रूड इनकम। बेटा एक्रूड इनकम भी अपनी वीडियो में, कई वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अच्छे तरीके से अपने शॉर्ट्स वीडियो में भी एक्रूड इनकम के ऊपर हमने शॉर्ट्स में भी डाला है और वैसे भी डाला है। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम अर्न बट नॉट एट रिसीव, लेकिन जो आपने कमा लिया है, जो आपने कमा लिया है
लेकिन मिला नहीं है, जो आपने कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है। तो क्या डालोगे एंट्री? एक्रूड, जैसे मैं बात करूं इंटरेस्ट की, तो एफडी का इंटरेस्ट है, आपने मार्च में ड्यू हो गया, लेकिन जब उस इंटरेस्ट मैच्योरिटी में मिलेगा तो कमा तो लिया ना बेटा, तो क्या होगी एंट्री? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्या एंट्री बनी बेटा? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट को हमने डेबिट क्यों किया है बेटा? अगर आप देखोगे तो एक्रूड इंटरेस्ट को एज अगर एसेट्स लायबिलिटी के अप्रोच से जाओगे तो क्या है एक्रूड इंटरेस्ट आपके लिए? एसेट्स, एसेट साइड में बुक होगा, क्योंकि आपने ये कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है। आपने कमा लिया ना बेटा, कमा लिया तो एसेट्स बन गई ना तुम्हारे लिए, तो एसेट्स बन गई तो डेबिट करोगे एसेट। और टू इंटरेस्ट बेटा इनकम है, इनकम, और इनकम क्या होती है? सारी इनकम क्रेडिट होती है। तो बेटा क्या हो गया? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एक्रूड क्या होगी? डेबिट होगी। बेटा रटवा नहीं रहा, एक्रूड का मतलब आप समझ लो, एसेट्स बन गई आपके लिए, और एसेट्स बन गई तो डेबिट हो जाएगी, तो डेबिट होगी ना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो गई? इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो गया? इनकम हो गया, और इनकम सारी की सारी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो बेटा एक्रूड इंटरेस्ट समझ गए? एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इनकम दैट वी अर्न, जिसको हमने कमा लिया है, कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, जिसको मैंने कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है। मतलब जो मेरा है, मेरा हो चुका है। सर मेरा हो कैसे चुका है? नहीं हुआ ना बेटा, मेरा है लेकिन मिला नहीं है। मतलब मेरा इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया है, इंटरेस्ट मैंने कमा तो लिया है, मार्च तक का इंटरेस्ट मेरा हो गया, अभी मार्च तक का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बेटा मिला इसलिए नहीं क्योंकि एफडी मेरी नेक्स्ट मंथ में, मान लो कि अप्रैल में जाके मैच्योर हो रही है, लेकिन मार्च तक का इंटरेस्ट तो ड्यू हो गया ना, देगा चाहे अप्रैल में हो। ठीक है, तो बेटा इन एक्रूड का मतलब क्या हो गया? इनकम डेट वी अर्न, इनकम डेट वी अर्न बट नॉट एट रिसीव। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से आओ इनकम रिसीव इन एडवांस। बेटा इनकम रिसीव इन एडवांस का मतलब क्या हो गया? कि आपने एडवांस में ही कोई इनकम ले ली, एडवांस में ही मुझे मान लो मेरी फीस जो है ना, आगे की 4-5 महीने की फीस मेरे को किसी ने आज ही दे दी, तो बेटा मेरे लिए क्या हो गई? ये लायबिलिटी। कोई भी जब इनकम, कोई भी इनकम अगर एडवांस में तुम्हारे पास आ जाएगी तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। तो बेटा लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा? टू इनकम रिसीव इन एडवांस। बेटा इनकम रिसीव, अब मैंने सर आपने तो क्रेडिट कर दिया, बेटा क्रेडिट करेंगे लायबिलिटी बन गई मेरे लिए। मैंने एडवांस में जो इनकम आपके पास आ गया, जो भी कोई इनकम आपने एडवांस में ले लिया, एडवांस में कमा लिया, तो आपने कमाया थोड़ी है, मिल गया आपको। कमाओगे तो तब ना जब पूरी सर्विसेज आप रेंडर कर दोगे। बेटा अगर मुझे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की सैलरी कोई बच्चा आके अगस्त में ही दे देगा, तो मेरे लिए वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो 4 महीने की सैलरी हो, मेरे लिए क्या होगा? मैं अपनी बुक्स में कैसे बुक करूंगा उसे? मैं अपनी बुक्स में एज ए लायबिलिटी बुक करूंगा। क्यों एज ए लायबिलिटी बुक करूंगा बेटा? क्योंकि मैंने अभी अपनी सर्विस दी नहीं है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर की सर्विस बेटा मैंने अभी दी नहीं है, लेकिन किसी बच्चे ने मुझे फीस दे दी है, तो वो मैं अपनी बुक्स में एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा कि बेटा मिस्टर एक्स से मेरी ये सैलरी 4 महीने की एडवांस में आ गई, जो कि मैं आज के लिए मेरे लिए वो लायबिलिटी है। तो इनकम डेबिट हो जाएगी बेटा, इनकम को डेबिट करना पड़ेगा मुझे। इनकम को डेबिट क्यों करूंगा? इनकम कम करूंगा ना, क्योंकि मेरी इनकम हुई नहीं है ना बेटा। इनकम हुई कहाँ है? ये इनकम होती तब तो क्रेडिट करता, मैं इनकम कहाँ हुई है? तो एडवांस में आ गया, तो इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस। तो बेटा इनकम रिसीव इन एडवांस का मतलब आई होप आप समझ गए होगे। इनकम रिसीव इन एडवांस का मतलब क्या होता है? इनकम रिसीव इन एडवांस का मतलब होता है कि आपको आपकी इनकम, आगे की इनकम आज ही मिल गई। तो आप एंट्री क्या डालोगे? सीधी सी बात है, जैसी ऐसी कोई सर सीधा लिख दो ना, टू इनकम रिसीव इन एडवांस। मैं दोबारा लिख रहा हूं बेटा आपके लिए, इनकम रिसीव इन एडवांस। सर आपने तो क्रेडिट कर दिया, सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा साफ साफ लिखो। लो जी साफ साफ ले ले बेटा, टू इनकम रिसीव इन एडवांस। ये क्रेडिट कर दिया बेटा मैंने, क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी है, और एसेट्स इनकम क्या होगी? इनकम डेबिट। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री बनी जो आपको एडवांस में मिल गई, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस। चलो आगे नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, क्लोजिंग चल रहा है, बस चैप्टर का समापन ही है आज, इसकी 13वीं कर देंगे चैप्टर के आज हम। इस चैप्टर की 13वीं आज
खत्म, आज के बाद कुछ नहीं बचा इसका। ठीक है, आगे चलो बेटा डेप्रिसिएशन पे। सर डेप्रिसिएशन तो हमने कभी सुना ही नहीं है, क्या आपने लिख दिया डेप्रिसिएशन? पहले बता दो सर, थोड़ा सा डेप्रिसिएशन के बारे में बताओगे तभी तो मैं एंट्री समझ में आएगी। बेटा डेप्रिसिएशन का तो पूरा चैप्टर बताएंगे हम आपको, पूरा चैप्टर कराएंगे डेप्रिसिएशन का, पूरा फुल फ्लेज चैप्टर है आपके पास। आज के लिए आप समझ लो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो सर एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन क्यों होगा बेटा? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज। मान लो आप अपना, आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन आपके लिए एसेट्स है, अब मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो तो क्या उसमें रिडक्शन नहीं हो रही उसकी वैल्यू में? क्या आप 10,000 रुपए का मोबाइल खरीद के लाए थे तो क्या आज भी 10,000 का बेच दोगे? नहीं, जैसे जैसे यूज करोगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि यूज के हिसाब से वैल्यू कम होती है। जितना टाइम उसको यूज करोगे उसकी वैल्यू डाउन होगी। सर रिडक्शन इन दी वैल्यू, रिडक्शन इन दी एसेट्स ड्यू टू यूज। मैंने क्या बोला? बेटा डेप्रिसिएशन पढ़ा नहीं रहा मैं, डेप्रिसिएशन बता रहा हूं ताकि जनरल एंट्री में आपको हेल्प करे। रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन। सर एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन कैसे होगा? ड्यू टू, अब देखो कारण क्यों होगा। यूज, आपने यूज करा, कोई एसेट्स यूज करोगे तो उसकी वैल्यू में रिडक्शन होगा। वियर एंड टियर, वियर एंड टियर। सर वियर एंड टियर क्या होता है? टूट फूट। बेटा टूट फूट, अगर कोई एसेट्स में टूट फूट हो जाएगी तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी ना। अब बच्चे का मोबाइल फोन है सर, बड़ा मोबाइल फोन गिर गया, गिरने के बाद उसकी डिस्प्ले ऊपर से टूट गई थोड़ी। अरे बेटा मैं नहीं चाहता किसी की डिस्प्ले टूटे, पर एक एग्जांपल के, सपोज मेरे मोबाइल के ले ले बेटा, तू मेरे की ले ले, मेरे मोबाइल की डिस्प्ले है, मेरा मोबाइल पढ़ाते पढ़ाते नीचे गिर गया, देख कितना खुश हो रहा है, मजा आ गया इसको तो। जब टीचर का फूटता है तो बच्चों को मजा आता ही है, ये ऑफलाइन वाले बच्चे हंस रहे हैं उधर से। बेटा अगर मेरा फोन गिरा, फोन गिरते ही मेरे फोन का डिस्प्ले टूट गया, तो सर डिस्प्ले टूट गया, अब मैं 50,000 रुपए का फोन लेके आया था, अब 50,000 का फोन लेके आया था तो क्या मैं 50 अब बिक जाएगा वो? बता आप कितने में खरीदोगे? 500 रुपए में, 500 रुपए में बोल रहा है, 50,000 का सीधा 500 हो गया। बेटा तो समझ ले ये किस वजह से हुआ? टूट फूट। बेटा जैसे ही उसमें टूट फूट हो गया ना, डेंट आ गया, डेंट समझते हो? डेंट, जैसे कोई नई कार लेके आया, किसी ने हल्की सी चुम्मी दे दी ना कार को, तो जैसी कार की थोड़ी सी भी ट्रक ने चुम्मी लगा दी पीछे से, चुम्मा लेते ही कार क्या हो जाएगा? डेंट में आ जाएगा, और डेंट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? सर रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा तो बेटा वो भी डेप्रिसिएशन का पार्ट है ना। डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है मूल्य में कमी, मूल्य, एसेट्स की मूल्य में कमी ड्यू टू यूज, वियर एंड टियर। अब बेटा और क्या हो सकता है? ऑब्सिलेंस। ये देखो डिटेल में तो हम चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे, बस मैं आपको यहाँ पर नॉर्मली वैसी बात बता रहा हूं। अब ऑब्सिलेंस क्या होता है? सर ये कौन सा नया शब्द लेके आए, पता नहीं कहां कहां से अंग्रेजी मार रहे हो आ जाके। बेटा ऑब्सिलेंस का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी में चेंज। बेटा अब तू 2G फोन चला रहा है क्या आज के टाइम पे? कोई बच्चा 2G चला रहा होगा? नहीं चला रहा होगा। 3G चला रहा होगा कोई? नहीं। सर 4G? नहीं। बेटा 5G चला रहे होगे सारे के सारे, और आगे भी चला रहे हो तो पता नहीं, पर 5G तो एटलीस्ट सारे चला ही रहे हैं। तो बेटा आज के टाइम पे अगर मेरे पास 2G का फोन होगा तो उसकी वैल्यू आज की डेट में मार्केट में क्या उसकी कीमत होगी? सर डब्बा है वो, डब्बा हो गया, 2G का कुछ नहीं कर सकते, तो क्या हो गया? उसकी वैल्यू डाउन होगी ना। तो बेटा यूज, वियर एंड टियर, ऑब्सिलेंस की वजह से एसेट्स की वैल्यू में कमी आने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। समझ गए? डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, यूज, ऑब्सिलेंट। सर एक्सीडेंट, बेटा इंसान का ही एक्सीडेंट नहीं होता, एसेट्स का भी एक्सीडेंट हो जाता। गिर गया तो एक्सीडेंट ही हो गया ना उसका, तो उससे भी क्या होगा? उसकी वैल्यू में कमी हो जाएगी। तो सर कमी हो गई तो ठीक है जी, एंट्री डाल के दिखाओ बेटा, एंट्री डाल के दिखाओ जी कमी हो गई। बेटा कमी किस में हुई है बता? कमी किस में हुई? फिक्स एसेट्स में कमी हुई है। तो जब बेटा फिक्स एसेट्स, चल मोबाइल ही ले ले, मोबाइल में कमी हो गई, मोबाइल फोन में कमी हो गई, तो बेटा मोबाइल फोन क्या है? एसेट्स है। मोबाइल फोन क्या है? एसेट्स है। और मोबाइल फोन क्या होता है? डेबिट। क्या होता है? डेबिट। लेकिन बेटा यहाँ पे तो कमी हो गई ना, तो मोबाइल फोन क्या हो जाएगा अब? क्रेडिट। तो ये लो जी मोबाइल फोन क्रेडिट। मोबाइल फोन अकाउंट क्रेडिट हो गया आपका, 2 में आ गया। सर ऊपर क्या आएगा फिर? बेटा ऊपर तो सीधा डेप्रिसिएशन आ जाएगा ना।
डेप्रिसिएशन। बेटा ये हो गया खर्चा, ये हो गया खर्चा, ये और ये हो गया मूल्य में कमी। मूल्य में कमी, मोबाइल फोन की वैल्यू डाउन होगी ना बेटा, जितना भी परसेंट डाउन होगी तो एंट्री बनी। ठीक है, तो कोई भी एसेट्स की डेप्रिसिएशन आपको बुक करना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और नीचे रिलेवेंट एसेट्स, जिस एसेट्स का डेप्रिसिएशन है उसको हम उतने से क्रेडिट कर देंगे। ये समझ में आ गया ना बच्चा? ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट डेबिट डेबिट। और मोबाइल फोन सर एसेट्स होती है, तो क्यों कर दिया आपने क्रेडिट? क्योंकि बेटा इसमें क्या हो गया? मूल्य में कमी। समझ गए? अब मूल्य में कमी होगी तो एसेट्स हो गई कम। बहुत बढ़िया सर, अब आगे बताओ। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप ही बताओ, मैं ही बता रहा हूं, मैंने कब बोला आप बताओ? सर बढ़िया से लिखो, लो जी बेटा बढ़िया से लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट। अब बेटा कौन से कैपिटल में इंटरेस्ट हो सकता है? तो अब एक बात बताओ बच्चों, कि आपने जब बिजनेस में पैसा लगाया, जब आपने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बेटा फ्री में तो पैसा लगाया नहीं। मैं अपने बिजनेस में पैसा लगाऊंगा तो उस पर इंटरेस्ट नहीं कमाऊंगा क्या? मुझे कुछ मिलेगा नहीं क्या? अगर मैं अपना पैसा बैंक में रखूंगा तो सेविंग का इंटरेस्ट तो मिलेगा 4%, और एफडी करा दूंगा तो 7%, 6.5% तो मिलेगा। अब बेटा हाँ तू सही, म्यूचुअल फंड में लगाएगा बेटा, तो म्यूचुअल फंड में लॉस भी हो जाता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड, चल म्यूचुअल फंड में लगा दिया, शेयर में लगा दिया, कहीं भी लगा दिया, कुछ ना कुछ तो कमाएगा ही ना। तो मैंने इसी तरीके से अपने बिजनेस में लगा दिया पैसा, फ्री में कौन देता है? तो उस पर एक इंटरेस्ट, अब एज पर इंटरेस्ट जो है वो ड्राइंग पे क्या, सॉरी ड्राइंग कह रहा हूँ, उस कैपिटल पे जो भी इंटरेस्ट मेरा पार्ट उसमें लिखा होगा एज पर दी पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हम चलेंगे, वो भी चैप्टर लेके आएंगे, आपको बताएंगे कि क्या होता है। पर आज के टाइम पे तो आप इतना समझ लो, मान लो 10% लिखा, 10% लिखा, तो बेटा बिजनेस के लिए क्या है वो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा प्रोप्राइटर को, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो उस पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो मेरे लिए क्या है? इनकम। और बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। तो बेटा हमेशा जब आप जर्नल एंट्री किसकी कर रहे हो? जर्नल एंट्री बिजनेस की कर रहे हो, मेरी थोड़ी कर रहे हो, मेरी थोड़ी कर रहे हो। आप जर्नल एंट्री किसकी कर रहे हो? बुक्स किसका फाइनल कर रहे हो? बुक्स किसका लिख रहे हो? किसी ना किसी बिजनेस का बुक्स लिख रहे हो। तो बिजनेस में आप जब जाओगे तो एंट्री क्या डालोगे? बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? खर्चा। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा हो गया, कैसे बताइए जरा एक बार। बेटा कैपिटल पे इंटरेस्ट, कैपिटल में जो पैसा मैंने लगाया ना बिजनेस, उस कैपिटल पे बिजनेस को मुझे पैसा देना पड़ेगा। मैंने ऐसे फ्री में पैसा ना लगा दिया अपनी बिजनेस के अंदर। तो क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? बिजनेस के लिए खर्चा, तो डेबिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या होगा भाई? तो टू कैपिटल बेटा, कैपिटल। सर ये क्या एंट्री बना दी आपने? कितनी सिंपल सी तो एंट्री बनाई है, कैपिटल क्रिएट कर दिया आपने। कैपिटल तो जब आप क्रिएट करते थे, जब बिजनेस में वो पैसा लगाता था तब भी कैपिटल क्रिएट करते थे, और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बुक करो तभी कैपिटल क्रिएट कर। हाँ बेटा दोनों एक ही चीज होगी, समझ देख। जब बिजनेस में मैंने पैसा लगाया तो मेरी कैपिटल बढ़ेगी ना, मेरी कैपिटल बढ़ेगी ना बेटा, बोल दे एक बार, बढ़ेगी ना? बढ़ेगी। और जब बिजनेस मुझे इंटरेस्ट देगा, तो बिजनेस मुझे इंटरेस्ट देगा तभी मेरी कैपिटल बढ़ेगी ना। हाँ कितना समझदार बच्चा है। तो कैपिटल क्या हो गई? क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा, तो वो क्या हो गया? डेबिट। तो एंट्री कितनी बढ़िया बनी? बढ़िया ही बनती है भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर रटवा रहे हो क्या? रटवा नहीं रहा बेटा, बता तो दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा होता है, खर्चा होता है तो सारे खर्चे डेबिट होते हैं। क्यों डेबिट होते? नॉमिनल पढ़ ले जाके भाई, नॉमिनल में तो बोल बोल के थक गया कि नॉमिनल में सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस डेबिट होते, सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस डेबिट होते। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आ जाओ। सर मैं ये तो हम बताएंगे। हाँ तो बताई देगा, उल्टी कर दे इंटरेस्ट की। सर सही बोल रहे आप, उल्टी कर दे भाई, कैपिटल डेबिट कर दे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ये क्या? अब हमें तो इसका भी लॉजिक दो, हम बिना लॉजिक के नहीं मानते, हमें लॉजिक चाहिए सर हर चीज का, हम बिना लॉजिक के कुछ नहीं समझते। बेटा लॉजिक है इसका भी, देख। अब
ड्राइंग क्या होता है बेटा? ड्राइंग का मतलब होता है जब बिजनेस से आप पैसा निकालते हो। पैसा जब बिजनेस से निकालोगे ना बेटा, जब पैसा बिजनेस से निकालोगे, किस लिए निकालोगे? अपने खर्चे के लिए निकालोगे, तो उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप सर देना पड़ेगा बेटा, जब तू पैसा लगा रहा था और जब पैसा लगाया था तूने, तो तेरे को बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा था ना। अब तूने जब निकाल लिया तो देगा ना उसको। तो जब आप उसको दोगे तो अब उस बिजनेस के लिए ये इनकम हो गई, उस बिजनेस के लिए इनकम हो गई। और मैं बेटा बिजनेस की, मैं उस फर्म की अकाउंटिंग कर रहा हूं, ना कि मैं अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गई? बिजनेस के लिए इनकम। और सारी इनकम क्या होती है? क्रेडिट। और फिर ये कैपिटल को क्या करा आपने? सर कैपिटल डेबिट क्यों कर रहे हो? बेटा अब कैपिटल कम हो जाएगा ना, कैपिटल कम हो जाएगा ना। सर तो आप बोल रहे हो कि इनकम हो गई। बेटा अभी हम पे नहीं करा, हमने सिर्फ ड्यू कर दिया है। ये ड्यू की एंट्री है, इसीलिए तुम्हें दिख रहा होगा कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि हम इतनी कैपिटल कम कर देंगे उसकी ड्राइंग से। तो बच्चों कैसी लगी हमारी आपको ये वीडियो? हमने आज आपके साथ पूरा चैप्टर दोस्तों